नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश प्रदेश में नवरात्रों की धूम। मुख्यमंत्री ने माता श्री मनसा देवी मंदिर में टेका माथा, पूजा अर्चना कर मां का लिया आशीर्वाद। महाराजा अग्रसेन की जयंती पर हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे सीएम सैनी, प्रदेशवासियों को दी महाराजा अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं। सरकार द्वारा जीएसटी कम करने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने दिया बयान। बोले, पहले जनता पर डाला बोझ, अब दी मामूली राहत। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कम करने को लेकर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया। बोले, देश के हर वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत। और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में धान खरीद का लिया जायजा। कहा, किसानों को नहीं आने देंगे कोई परेशानी। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। देश प्रदेश में आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। देश प्रदेश में नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी धर्मपत्नी के साथ माता श्री मनसा देवी मंदिर में नतमस्तक हुए हैं। वहीं सीएम सैनी ने मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मां का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां की कृपा से सभी का जीवन मंगलमय हो और प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, ऐसी कामना की गई है। सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों, देशवासियों को आज माता के नवरात्रे शुरू हुए हैं, उनकी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माता के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा हरा भरा रहे और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े। मैं प्रदेश और देश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना मां चरणों में करता हूं और सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। ये नवरात्रे ये सब के लिए विशेष नवरात्रे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का। इधर महाराजा अग्रसेन की जयंती पर पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और प्रदेशवासियों को महाराजा अग्रसेन की जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं अपने संबोधन में सीएम सैनी ने महाराजा अग्रसेन को लेकर अपनी बात रखी। सीएम सैनी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी धर्म, सेवा और सामाजिक समरसता के सच्चे ध्वजवाहक थे। उन्होंने एक ईंट एक रुपया के सिद्धांत के जरिए समाजवाद और समानता को लेकर दुनिया को सबसे पहला सफल सूत्र दिया, जो आज भी हमें एकजुटता और सहयोग का मार्ग दिखाता है। वहीं कार्यक्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसको देखते हुए सीएम ने लोगों से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की। आज का दिन एक विशेष कारण से भी ये दिन है। आज से ही मां नवरात्र के पावन पर्व ये शुरू हो रहा है। मैं मां नवरात्रों की नव दुर्गा मां दुर्गा की इन सर्द नवरात्रियों की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर आप पंचकुला की इस पवित्र भूमि पर पूरे प्रदेश से आए हैं और ये पवित्र भूमि मां मनसा देवी शक्तिपीठ की भूमि है। मैं इसकी भी आप सबको बधाई देता हूं और आप सबका यहां स्वागत करता हूं। वहीं इसके बाद कुरुक्षेत्र में अपने गृह विधानसभा क्षेत्र लाडवा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने
पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम सैनी प्रवासी मजदूरों से भी मिले हैं और पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा हर संभव सहयोग की बात कही है। वहीं जीएसटी सुधारों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद दुकानदारों और व्यापारियों से मिले, उनसे बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश प्रदेश में बचत उत्सव मनाया जा रहा है। आज पहले नवरात्र से लेकर 29 सितंबर तक भाजपा नेता लोगों से मुलाकात करेंगे और उन्हें जीएसटी में हुए तमाम सुधारों और बदलावों की जानकारी देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को एक बड़ी सौगात जीएसटी के अंदर रिफॉर्म करके दी है। एक बड़ा लाभ ये देश के लोगों को मिला है। आज प्रथम नवरात्रे और महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर उसका भी मैंने लाडवा के बाज़ारों में जा कर के जीएसटी बचत उत्सव उसका शुभारंभ किया है। एक एक घर के अंदर, एक एक दुकान पर जा कर के, जिससे आम व्यक्ति को इस जीएसटी के कम होने से उसके जीवन के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारा जैसे किसान है, किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रैक्टर है, उसके पार्ट्स हैं, उनके ऊपर जीएसटी कम किया गया है। जो 28% था उसको लगभग 5% किया गया है। इधर केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कम करने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने कई साल तक जनता पर जीएसटी का बोझ डालकर रखा, अब मामूली कटौती जीएसटी में की गई है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सरकार ने जीएसटी के जरिए लोगों को राहत दी है, लेकिन विदेश नीति पिटने के बाद अब सरकार स्वदेशी का राग आलाप रही है। देखिए, ये जीएसटी इसी सरकार ने लगाया था, तो ये 9 साल पहले क्यों नहीं सोचा, 7 साल पहले क्यों नहीं सोचा भाई? 7 साल तक जो जीएसटी का अमाउंट गया है, क्या वो रिफंड करेंगे? अब जो भी अनाउंस किया है उसमें भी बहुत ज़्यादा अभी उसकी राहत देने की ज़रूरत है, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी तक राहत पहुँचे। अभी बहुत गुंजाइश है कि जिस किस्म से जीएसटी लगाई गई, थोपी गई, और राहुल गांधी जी ने तो इसको गबर टैक्स दिया का नाम दिया, तो ये अब 7 साल के बाद जो है इन्होंने 55 लाख करोड़ रुपया कम से कम सरकार को बचा है। अब 2-2.5 लाख करोड़ की राहत देने हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, अभी बहुत गुंजाइश है। अभी और इसको अमेंड करना चाहिए और ज़्यादा राहत देनी चाहिए। कांग्रेस विचारधारा में हमेशा स्वदेशी का सर्वोपरि स्थान रहा है। हम तो इसके महत्व को पहचानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी स्वदेशी को लेकर संघर्ष किया गया इतने वर्षों में, लेकिन हमें खुशी की बात है कि भाजपा वालों को भी समझ में आ गई बात। लेकिन जब इनकी विदेश नीति पिटी तो स्वदेशी नीति इनको याद आई। भाजपा की विदेश नीति के पिटने के बाद स्वदेशी की नीति भाजपा को याद आई। ये आज की जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस बात का सार देशवासी इस रूप में ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहरहाल स्वदेशी का जो विचार है वो उस विचार का तो हमेशा कांग्रेस ने हमेशा उसका समर्थन किया है, लेकिन ये सरकार अपने 11 साल के विदेश नीति पे भी थोड़ा सा मंथन करे कि आज क्या परिस्थिति बनी। सारे दुनिया में हम जा रहे थे, प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी, कोई देश नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बाद अब स्वदेशी पे बात 11 साल के बाद आई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। जीएसटी में कटौती को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार के इस फैसले की जमकर सराहना की है। सोनीपत पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है और सरकार का ये फैसला जनहितैषी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार भी किया और इनेलो की होने वाली आगामी रैली को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। गवर्नमेंट का काम है और लोगों को जागरूक करना, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर दुकान पर जाएंगे और जागरूक करने का काम करेंगे।
और जो दुकानदार भाई हैं उनसे मिलने का काम करेंगे और जो ग्राहक है उसके पास भी मिलने का काम। जो पुराना जीएसटी का रेट था उसी में चेंजिंग हुई है, उसी में बदलाव आया है, नया कुछ नहीं आया है। जो 12% और 28% के जो दो स्लैब थे उनको समाप्त किया गया है और 28% का जो स्लैब था उसमें से 90% चीज़ें 18 के स्लैब में आई हैं। जो 12% का स्लैब था उसमें से 99% चीज़ें 5 पे आई हैं। जो 5 का स्लैब था वो 99% चीज़ें समाप्त हुई हैं, उसमें से 1% चीज़ बची है जो 5 के ही स्लैब में रही। अगली खबर का जिक्र करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कम करने और लोगों को बड़ी राहत देने को लेकर अब स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। जींद में लोगों ने जीएसटी में बदलाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सरकार के इस फैसले की तारीफ की है और कहा कि जीएसटी कम होने से रोजमर्रा की चीजों के अलावा अन्य चीजों के दाम कम होंगे और जनता को काफी राहत मिलेगी। बड़ा प्रभाव पड़ा है। पहले बहुत ही चीज महंगी थी, कोई चीज होता था आदमी डरता था, जिन शहर के ज्यादा डरता था। अब आम आदमी बहुत ही खुश है और जो चीज कुछ आधे रेटों में मिलती है और चीज बढ़िया भी मिलती है और कोई मिलावटी सौदा नहीं है। सरकार बहुत ही बढ़िया कदम उठा रही है, इससे कोई परेशानी नहीं है। सभी छोटे से लेबर रहते ले सभी खुश है सरकार से। आज जीएसटी प्रॉब्लम जा रहा है जी, कितना आम जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? देखो, आम जनता पे तो इसके लिए खुशखबरी है। पहले बहुत सारी चीज़ों पे जीएसटी लगता था, अब कुछ चीज़ों पे तो 0 हो गया है और कुछ चीज़ों पे जो 28% था 18-12 हो गया है, 40% था वो 28% हो गया है। इससे काफ़ी चीज़ों में रेट की दरें कम हो जाएंगी और चीज़ें अच्छी मिलेंगी। इधर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में पहुंचकर धान खरीद की प्रक्रिया का जायजा लिया है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री ने धान में नमी का जायजा लिया और किसानों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। पूर्व राज्य मंत्री ने किसानों की सुविधा के लिए 1 हफ्ते पहले धान खरीद शुरू करने के सरकार के फैसले का जिक्र किया और कहा कि किसानों को धान का उचित दाम मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं उन्होंने किसानों को अपनी फसल सुखाकर लाने का भी आग्रह किया है। देखिए, सर्वप्रथम आज नवरात्रि शुरू हुए हैं, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी सबकी कृपा बरसाए रखे। इसके साथ साथ ही आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा और भारत सरकार द्वारा और आज पैडी की परचेज जो है पहले जो 1 तारीख से होती थी, अब की बार पहले नवरात्रि में शुरू कर दी गई है और आज इस मंडी के अंदर हम परचेज के लिए मैं इसके लिए आया दौड़ लगाने के लिए। जो पैडी 17 मॉइस्चर की है वो सारी सेल हो जाएगी। 17 मॉइस्चर ऊपर किसानों ने जो लाए हैं उसको सुखा रहे हैं और वो भी बहुत जल्दी से उनकी भी गवर्नमेंट परचेज कर लेगी। किसी प्रकार के किसान को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी मैंने मार्केटिंग कमेटी दफ्तर में बहुत सारी बातचीत की, सभी आड़ती भाई थे, किसान भाई भी, सबसे पूछा किसी प्रकार की मंडी के अंदर कोई दिक्कत हो, सीवरेज वाटर सप्लाई कोई और रोड का और कोई दिक्कत हो तो अपनी बात को रखेंगे। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आज पहला दिन परचेज का है तो पहले दिन के नवरात्रों के दिन आज पूरी परचेज होगी मंडी के। मंडी की पूरी तैयारी है? बिल्कुल, मंडी की पूरी तैयारी है। हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ में हमारे फूड सप्लाई के भी सारे अफसर आए हुए हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर जींद से है। जींद की न्यू कृष्णा कॉलोनी में एक घर में आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। वहीं आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई है, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया है। कंट्रोल रूम से मिली थी हमारे को सूचना, भाई एक मकान में कृष्ण कॉलोनी में आग लगी है। जो यहाँ मौका पहुँचे हैं, आग लगी हुई है, कड़ियों में भी जली हुई है। जो यहाँ पता किया अभी तक तो वही शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जी, तो बता रहे कि जोत लगी हुई थी मंदिर में, कुछ ऐसा अभी कुछ इसे दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि कड़ी गिर गई अंदर, क्या पता चला। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी? पुलिस भी मौका पर और फायर ब्रिगेड भी मौके पर। ठीक है, अंदाजा नुकसान का कुछ है अंदाजा? बस अभी तो चल रहे है ना, एक मकानों की कड़ी वगैरह गिरी है, एक साइड जो एक कमरा था जी, वैसे तो सारे खराब है। अब तो 2 हो रहे अंदर। परिवार के लोग अंदर ही थे जिसमें आग लगी? नहीं, बाहर है। अच्छा, कोई जानमाल का नुकसान तो? कोई नुकसान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने फरीदाबाद पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन पर आधारित लघु फिल्म को देखा है और फिल्म देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है।
हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इस फिल्म को बहुत प्रेरणादायक बताया और कहा कि बचपन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों के लिए जीना सीख गए थे और आज भी पीएम मोदी देश सेवा में लगे हुए हैं। इस दौरान रेणु भाटिया ने लोगों को इस लघु फिल्म को देखने और पीएम मोदी से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। देखिए, ये फिल्म जो हमने देखी, ये इतना भावुक करने वाली फिल्म थी। इसमें संदेश भी था, इसमें आदेश भी था, इसमें भाव भी थे, प्रेरणा भी थी और मजबूती का एक निर्णय लेने का जो है एक संदेश था। प्रधानमंत्री जी का बचपन देखकर ऐसे मालूम होता है कि कितनी तपस्या करी इस संत ने, तभी आज वो भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं और सही मायने में वही एक प्रधानमंत्री हैं जिनकी भारत को जरूरत थी। जब फिल्म शुरू हुई और उनका वो पहला सीन, उनकी बहन का, उनके पिता का उनको पुकारना और उनका विचार करना कि पढ़ाई करूं या जाऊं, यहां से ये पता लगता है कि वो अपने आदर्शों के प्रति कितने मजबूत थे। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।